अगर आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जब भी पढ़ते हो नींद आने लगती है, तो इसी समस्या का हल लेकर इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जब भी पढ़ने बैठो तो 1 घंटे में 45 मिनट जम के पढ़ो और 15 मिनट रेस्ट करो। और पढ़ाई सिर्फ इसलिए मत करो कि हमें सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी करना है। पढ़ाई इसलिए करो कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप जब भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका पूरा टाइमिंग सेट होना चाहिए और क्या पढ़ना है उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। तो ये सब जानकारियाँ लेने के बाद ही पढ़ाई शुरू करो, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ पाओगे। और जब भी पढ़ाई करने बैठो उसे इमेजिनेशन के द्वारा सीखने का प्रयास करो, रटने की प्रवृत्ति पर ध्यान न दो। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट रटते हो तो भूल जाते हो, लेकिन अगर एक बार उसको समझ लिए ना तो फिर वो कभी नहीं भूल सकते। इसलिए ज़्यादा समझने पर ध्यान दो। अगर आप जब भी पढ़ने बैठो तो कुर्सी या टेबल पर बैठ कर ही पढ़ो। कभी भी अपने बिस्तर पर लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी बिस्तर पर लेट कर पढ़ोगे तो आपको नींद आने लगेगी और पढ़ा हुआ दिमाग में से निकल जाएगा। पढ़ते समय कभी भी टेलीविज़न न चलाएं और रेडियो और गाने को भी बंद कर दें। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान भटक सकता है। आप जब भी पढ़ाई करते हो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट मोड में रखो कि पढ़ते वक्त अगर मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाता है तो उसे हम पढ़ाई छोड़कर देखने लगते हैं, और क्या होता है कि पढ़ाई से हमारा ध्यान भटक कर मोबाइल में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा चला जाता है। अगर आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट को किसी कॉपी पर लिखते जाओ। इससे क्या होता है कि भविष्य के लिए आपको नोट्स तैयार होते हैं और आपकी एकाग्रता बनी रहती है। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पाठ को अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम 3 बार जरूर पढ़ो। अगर आप जब भी पढ़ने बैठो तो एक शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, क्योंकि ये परीक्षा के वक्त बहुत ही काम आता है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे अपने विद्यालय में जाओ और अपने बच्चों के ग्रुप में उसे शेयर करो, उसका डिस्कशन करो। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो पढ़े हुए चीज़ें होती हैं वो याद आने लगती हैं और कभी भी नहीं भूलते हैं। और पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर अपने किताब से महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लो और उसको अच्छे से तैयार कर लो। और आप जब भी कुछ खाओ पियो तो हमेशा संतुलित भोजन ही खाओ, क्योंकि अगर आवश्यकता से अधिक भोजन करते हो तो नींद आने लगती है और आवश्यकता से कम भोजन करते हो तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए हमेशा संतुलित भोजन करें। और आप जब भी पढ़ो चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ और रेखाचित्रों की मदद से पढ़ो, क्योंकि इससे बहुत अधिक समय तक याद रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।